हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम फर्टिलाइजर यानी कि जो पोटेशियम पोषक तत्व होता है, पोटेशियम पोषक तत्व, ये इसकी डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो दोस्तों सबसे पहले कहाँ लीफ मार्जिन पे दिखाई देते हैं। किस पे दिखाई देते हैं? लीफ मार्जिन पे। ठीक है दोस्तों, लीफ मार्जिन यानी कि सबसे पहले प्लांट एक क्या है, लोअर लीव्स पर लीफ मार्जिन पे दिखाई देते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसमें जो फर्स्ट लीव्स आती हैं लोअर लीव्स, और जो सेकंड लीव्स आती हैं वो न्यू लीव्स, और जो ऊपर वाली लीव्स हैं वो टिप लीव्स कहलाती हैं। तो जो पोटेशियम है, इसके जो कमी के लक्षण हैं वो लोअर लीव्स या ओल्ड लीव्स पर दिखाई देती हैं। किस पर दिखाई देती हैं दोस्तों? लोअर लीव्स पर या ओल्ड लीव्स पर या पुरानी पत्तियों पर इसके कमी के लक्षण पोटेशियम के दिखाई देते हैं। दोस्तों, पोटेशियम एक पौधे के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट है, क्योंकि ये बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण में, वसा के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्थानांतरण में, और जैसे जो शुगर के स्थानांतरण में, प्रोटीन निर्माण में, और ऐसी विभिन्न उपापचय क्रियाओं में पोटेशियम का यूज होता है पौधे में। तो चलिए दोस्तों, हम पोटेशियम फर्टिलाइजर से इसके जो थोड़ा न्यूट्रेंट के बारे में देख लेते हैं। अगर आप पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो ये आयरन, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम इनकी उपलब्धता को ये क्या कर देता है? घटा देता है। यानी कि पोटेशियम न्यूट्रेंट का ज़्यादा उपयोग करने से आयरन, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम की उपलब्धता क्या हो जाती है? घट जाती है। साथ ही अगर पोटेशियम उर्वरक डाल दिया जाए, उससे क्या है, जिंक, कॉपर और मैग्नीज इनकी क्या है, उपलब्धता बढ़ जाती है। पोटेशियम उर्वरक ज़्यादा डालने से जिंक, कॉपर, मैग्नीज की उपलब्धता तो बढ़ जाती है, लेकिन जो आयरन है, बोरॉन है और मोलिब्डेनम है, उनकी उपलब्धता क्या है? घट जाती है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुपों में? 2 ग्रुप में, यानी कि 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है दोस्तों क्लोराइड ग्रुप, दूसरा है नॉन क्लोराइड ग्रुप। 2 ग्रुपों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है? क्लोराइड ग्रुप इज फर्स्ट ग्रुप है, और नॉन क्लोराइड ग्रुप सेकंड ग्रुप है। तो क्लोराइड ग्रुप के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, अर्थात इसको MOP भी बोलते हैं अपन, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास कह सकते हैं। इसमें जो 60% मात्रा होती है, किसकी? पोटेशियम की 60% मात्रा होती है किसमें? पोटेशियम क्लोराइड में। अब दोस्तों देखो, पोटेशियम क्लोराइड क्या है कि जो मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट फर्टिलाइजर्स है, सबसे ज़्यादा और कॉमनली यूज किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड या क्लोराइड ग्रुप कह सकते हैं अपन इसको। नॉट सूटेबल फॉर शुगर क्रॉप्स, यानी कि ये शुगर क्रॉप्सों में के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे शुगर क्रॉप्स क्या होती हैं? शुगर क्रॉप्स वे क्रॉप जिनमें शुगर का निर्माण होता है, जैसे कि शुगर केन है, शुगर बीट है, और कार्बोहाइड्रेट वाली भी क्रॉप्स हो जाती हैं। और एक ये टोबैको है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? शुगर क्रॉप के साथ टोबैको में ये सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल क्यों नहीं है इन क्रॉपों में? क्योंकि जो क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, ये क्या करता है? शुगर के जो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर देता है? रोक देता है। शुगर के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है, अर्थात शुगर का जो स्थानांतरण या निर्माण है वो नहीं हो पाता है।
और जो टोबैको होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, जो टोबैको होता है, टोबैको की जो पत्तियां हैं उनको जलाने का कार्य कर देता है, क्या, क्लोराइड आयन। ठीक है दोस्तों। सूटेबल फॉर एसिडिक एंड हैवी सॉइल में, ये अम्लीय मृदाओं में और हैवी मृदाओं में सर्वाधिक उपयुक्त है, सूटेबल है। लेकिन ये क्या है, अल्कलानी सोइल है, अल्कलानी सोइल में सूटेबल नहीं है। जो अल्कलानी सोइल है उसमें क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन है इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जो मृदा है वो और अधिक क्षारीय हो जाती है। इसलिए इसमें अल्कलानी सोइल में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन दोस्तों नॉन क्लोराइड ग्रुप। नॉन क्लोराइड ग्रुप में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट है। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट है तो 13% तो नाइट्रोजन होगी और 44% फास्फोरस वो पोटेशियम होगा। ठीक है दोस्तों। और अगला है मैग्नीशियम, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि इसमें मैग्नीज भी होगा साथ में और सल्फर भी होगा और पोटेशियम भी होगा। तो जो पोटेशियम है वो 22% है, मैग्नीज है इसमें, मैग्नीशियम है नहीं, मैग्नीशियम है इसमें 11% है और जो सल्फर है वो 22%, यानी कि पोटेशियम 22%, मैग्नीशियम 11%, सल्फर 22%। ठीक है दोस्तों। और ये सूटेबल क्रॉप हैं जो भी वो हैं सभी मृदाओं में, वो सभी फसलों में इनका यूज कर सकते हैं, जैसे शुगर क्रॉप में, टोबैको में, सारी जो भी जितनी फसलें हैं उनमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोराइड जो फर्टिलाइजर्स था, मतलब क्लोराइड ग्रुप का था, उसको शुगर फसलों में और टोबैको में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक या चीज़ें, कन्वेंशन वैल्यू ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की जो कन्वेंशन वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो कन्वेंशन वैल्यू क्या है, K2O की प्रतिशतता ज्ञात करनी हो, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड की जो मात्रा ज्ञात करनी है उसके लिए क्या करना है, अपन को पोटेशियम का प्रतिशत मात्रा दे रखी होगी, उसको 1.2 से गुणा कर देना है। तो जो K2O की मात्रा, K2O प्रतिशतता की जो मात्रा है वो निकल कर आ जाएगी, यानी कि पोटेशियम प्रतिशतता अपन को दे रखी होगी, उसको किससे 1.2 से गुणा कर देने पर K2O की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। अगला क्या, अगर मान लो अपन को अब प्रतिशतता K की निकालनी हो तो उसके लिए अपन को प्रतिशतता या तो K2O की दे रखी है तो उसको अपन को क्या करना है, 1.83 से ज्ञात करना है। अगर अपन को यानी कि प्रतिशतता या तो K2 में K की दे रखी होगी या K2O की किसी की भी प्रतिशतता दे रखी होगी, तो उससे जो अपन को पोटेशियम की वैल्यू है वो निकाल लेनी है। यानी कि जो प्रतिशतता के की दे रखी है, के की ज्ञात करनी है, तो K2O की प्रतिशतता को अपन को किससे गुणा करना है, 0.83% से ज्ञात करना है। और अगर इसमें जो K2O की प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो अपन को जो प्रतिशत K है उसको 1.2 से ज्ञात करना है, गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे आगे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।